बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गोंद की रेसिपी लाई हूँ। इसको पंजीरी भी कहते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने खोपरे की गिरी लिए 2 बड़े पीस हैं और 1 आधा पीस है। पिस्ते लिए हैं मैंने 100 ग्राम। अखरोट लिए हैं मैंने 100 ग्राम। किशमिश लिए हैं गोल्डन वाले 100 ग्राम। आप चाहें तो 1-1 कप का भी नाप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको 100-100 ग्राम के नाप से बता रही हूँ। सब इक्वल भी ले सकते हैं और कम और बेश भी ले सकते हैं, कोई चीज़ें कम कोई चीज़ें ज़्यादा। 150 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं और ये तरबूज के बीज हैं 100 ग्राम। वैसे इसमें पाँचों मगज़ डलते हैं। पाँचों मगज़ यहाँ पर इसी को कहते हैं। छुआरे लिए हैं मैंने 100 ग्राम और इसके बीज निकाल लिए हैं। मखाने लिए हैं 100 ग्राम। गोंद लिए मैंने 60 ग्राम। अच्छे ब्रांड की गोंद लिएगा तो ये फ्राई होते ही ये वाइट हो जाएगी। अब सब ड्राई फ्रूट को हमने फ्राई करना है। अब ये आपकी चॉइस है, आप डीप फ्राई करें, मैं शैलो फ्राई करूँगी। शैलो फ्राई के लिए मैंने 1 टीस्पून प्योर घी लिया है, देसी घी, और उसमें 7 से 8 मिनट में ये सब चीज़ें मीडियम फ्लेम पे फ्राई होती जाएंगी। लेकिन ये मैं छोटी छोटी वीडियो दिखा रही हूँ, वीडियो स्किप करके। 7-8 मिनट की वीडियो अगर मैंने सब में दिखाई तो ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाती। तो लिहाजा जब आपको अच्छी से खुशबू आने लगे और हल्का सा गोल्डन कलर होने लगे ड्राई फ्रूट का, तो समझ लें रेडी है। किसी में 5 मिनट, किसी में 8 मिनट लगे हैं। और अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं, जैसे कि जच्चा बच्चा के लिए, तो अगर आप डीप फ्राई करना चाहें तो आप 500 ग्राम या 1 किलो के बराबर देसी घी में इसको डीप फ्राई कर लें। मकसद यही होता है कि ये रोस्ट हो जाएं और इसकी खुशबू अच्छी आ जाए। तो बेस्ट होगा कि आप कम घी में इसको बनाएं ताकि ये ज़्यादा बेनिफिट दे। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ड्राई फ्रूट। इससे शुगर, ब्लड प्रेशर सब चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बेनिफिट माइनस हो जाते हैं ज़्यादातर। तो वैसे आपके अपने ऊपर चॉइस है कि आप डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें। अब सब चीज़ों को तकरीबन 5 से 8 मिनट लग रहे हैं और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते जा रहे हैं। मैं भी आपको यहाँ पर डीप फ्राई से बनाना बता देती, लेकिन खाना तो ऑलरेडी हमने ही है, तो वो ज़ाया हो जाता है। इतना घी हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता है। मखाने जो हैं वो एकदम दबाओ तो ये सॉफ्ट होते हैं कि दब जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पे जब आपने इसको इस तरह से फ्राई करेंगे जब, तो ये हल्के हल्के से हार्ड होना शुरू हो जाएंगे और फिर ये आराम से ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाते हैं। ये देखें, ये इस तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड होंगे इजीली। थोड़े से ये सख्त हो जाएंगे तो फिर ये आराम से इस तरह पिस जाएंगे। ये देखें इस तरह से। अब गोंद लेंगे। गोंद को कभी भी आपने स्लो आंच पे नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ये पिघलना शुरू हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा मीडियम पे और रखकर ही हमने इसको फ्राई करना है। और ये देखें कलर चेंज हो रहा है इसका। ये बहुत ज़बरदस्त गोंद है और गोंद ज़रूर डालिएगा, तो पैरों के दर्द, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये सूजी है, 1/2 कप मैं डालूँगी। बहुत से लोग इसमें सूजी पसंद नहीं करते हैं तो आप ड्रॉप कर दिएगा, लेकिन सूजी के भी अपने बहुत फ़ायदे हैं। हर एक चीज़ का अपना अलग अलग फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैं इसमें सूजी भी डालूँगी क्योंकि बहुत सौंधा सा जायका आ जाएगा इसमें। तो आप चाहें अगर नहीं डालना तो आप ड्रॉप कर दें, वरना डालना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के नाप के हिसाब से इसमें आधा कप सूजी डाल दें और इसको फ्राई कर लें। जब ये अच्छे से भुन जाएगी तो ये गोल्डन हो जाएगी। ये देखें, ये गोल्डन हो चुकी है। 7-8 मिनट लगे हैं इसको भी गोल्डन होने में। अब सब चीज़ों को मैंने पीस लिया है। वॉलनट, पिस्ता, आलमंड और गोंद, ये सब चीज़ें पीस गई हैं। इस तरह पाउडर बन गया। और ये खजूरें थी, छुआरे थे, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। मेरे पास कद्दूकश की मशीन है, आप चॉपर में चॉप कर लीजिएगा। खोपरे को भी मैंने कद्दूकश करा है। खोपरा और छुआरा थोड़े से हार्ड चीज़ें हैं, तो अगर आप चॉपर में चॉप कर लें या फिर आप कद्दूकश की मशीन है आप तो कद्दूकश कर सकते हैं।
मखाने। सर्दियों में बनाएंगे ये डिश बहुत ज़बरदस्त रहेगी, वरना तो मखसूस किसी को देना ज़रूरी नहीं होती कि जच्चा बच्चा के लिए ही है। सर्दियों में हम बच्चों को, बूढ़ों को, सबको दे सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पे स्कूल की एज के जाने वाले बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, आई साइट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़रूर बच्चों को ट्राई करें सर्दियों में ये। गर्मियों में भी खा सकते हैं, बस ये है कि गर्मियों में ज़्यादा 1-2 टेबल स्पून के से ज़्यादा नहीं खाएं। पानी पी लें, फिर दूध पी लें, उसके ऊपर जो भी करें, जो आपकी मर्ज़ी। अब इसमें मैं आधा कप शुगर भी डालूंगी और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा बारीक कर लिया था। आप अपने जायके के हिसाब से भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन इन सब आमेज़े में ये आधा कप चीनी इनफ थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोग तो इसको गर्मियों में भी खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी सर्दी का कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और दूध का इस्तेमाल रखते हैं तो इसका कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत गर्म है। ड्राई फ्रूट तो हर सीज़न में खाना चाहिए। सर्दियों में थोड़ा सा लोग ये है कि ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर लाइक करें, पसंद करें और शेयर भी करें। और अल्लाह हाफिज़।